वाक्य भेद। वाक्य परिभाषा है, दो से अधिक शब्दों से वाक्य बनता है। जिन शब्द समूह से उचित अर्थ प्राप्त होता है उन्हें वाक्य कहते हैं। वाक्य के मुख्य दो भेद होते हैं, एक रचना के अनुसार और दूसरा अर्थ के अनुसार। पहला है रचना के अनुसार। वाक्य के लेखन के अनुसार यानी लिखते समय किस प्रकार लिखा गया है, इसमें ठहराव, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है, उससे वाक्य की रचना का पता चलता है। उसके अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है। आगे रचना के अनुसार वाक्य के भेद। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। पहला है साधारण या सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, दीपक टीवी देख रहा है और पढ़ रहा है। तीसरा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य वाक्य उसके अधीन हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, मैंने घर के वह सभी काम कर लिए जो जो आपने कहे थे। दूसरा अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। वाक्य के उच्चारण से उस वाक्य में जो भाव व्यक्त हुआ है या जो अर्थ प्रकट होता है उसके अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य के कुल 8 भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला विधानात्मक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां विस्मयवाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य। पहला विधानात्मक वाक्य। इस वाक्य से किसी बात के होने का विधान होता है। उदाहरण, हम दूरदर्शन पर चित्रपट देखते हैं। दूसरा निषेधात्मक वाक्य। इस वाक्य द्वारा किसी बात के न होने का विधान होता है। उदाहरण, यह बात मुझे याद नहीं आई। तीसरा आज्ञार्थक वाक्य। इस वाक्य द्वारा आज्ञा या प्रार्थना करने का भाव प्रकट होता है। उदाहरण, तो अब पाठ लिख लो। चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। उदाहरण है, क्या आप सत्य कह रहे हैं? पांचवा इच्छावाचक वाक्य। इस वाक्य द्वारा इच्छा प्रकट होती है। उदाहरण है, सदा सुखी रहो। छठा संदेहवाचक वाक्य। इसमें संदेह या शक की जानकारी होती है। उदाहरण, यह पत्र इसने लिखा होगा। अथवा विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य। इस वाक्य से आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। उदाहरण, देखो कितना सुहावना मौसम है। संकेतवाचक वाक्य। इस वाक्य से कल्पना का बोध होता है। उदाहरण है, अगर मैं लखपति होता तो कितना अच्छा होता।